अस्सलामु अलैकुम। हम अपने चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको बताएंगे मलकुल मौत के बारे में कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत कैसे बने, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कुदरती अमर है, जब मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो इंसान का बदन कांप जाता है। मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता हैं जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाते हैं। तमाम इंसानों की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। नाज़रीन गिरामी, ये आखिरी ड्यूटी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की ही लगाई गई है। तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके अलावा भी आपसे जुड़े चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने किस कदर ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है और आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज़ कर लेते हैं। क्या हज़रत इज़राईल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं, इसका जवाब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राईल को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से रवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जिब्राईल को ज़मीन से कुछ मट्टी लाने को कहा। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मट्टी लेने गए तो मट्टी ने कहा, तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी लेकर ना जाओ। इसी मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, इसको आग में चलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राईल अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राईल ने जवाब दिया, अल्लाह जब इसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील को भेजा और उनके साथ भी यही मामला हुआ। मीकाईल को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। यहाँ तक कि इज़राईल को भेजा तो ज़मीन ने इज़राईल को भी यही जवाब दिया। हज़रत इज़राईल ने फरमाया, ऐ ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इताअत और फर्मा बरदारी के लायक है, मैं इसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चनाचा आपने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह कब्ज़ किया करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफरत करेंगे, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि कोई भी तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई बुरा भला कहेगा। नाज़रीन गिरामी, चलिए अब आपको हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इख्तियार है, तो ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, लेकिन कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा कि इनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम ने फौरन ताउस पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ लाइए, अब ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं। तो कहा कि पीठ फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म से महक आ रही थी। आपने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी होगा। तो मालूम हुआ कि हजरत इज़राईल की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज़ करने के लिए और। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अब बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारना। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी शक्ल सूरत में भेजा गया। जब फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। तो वो अपने रब ताला के पास गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, उसके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहो कि अपना हाथ किसी गाय की पुश्त पर रखें। इन्हें हर बाल के अवज जो इनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल की जिंदगी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक
मुक़द्दस सरज़मीन के करीब कर दिया जाए। असल में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसलिए ये मामला पेश आया। दोस्तों, आखिर में आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाते हैं। रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज़ करने में बहुत ज्यादा नरमी से काम लेना। हजरत मुल्कुल मौत जमीन पर उतरे, एक अराबी की तरह आपके दरवाजे पर खड़े हो गए, फिर अर्ज करने लगे, मुझे अंदर आने की इजाजत दी जाए। हजरत आयशा सदीका ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे हर कदम पर अजर दे। मगर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर सदा की कि क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे के अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने इसे 2 मरतबा जवाब दिया तो इसने तीसरी मरतबा सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए फातिमा, तू जानती है कि दरवाजे पर कौन है? ये दोस्तों को ख़त्म करने वाली है, जमातों को बिखेरने वाली है, ये औरतों को बेवा करने वाली है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मुल्कुल मौत है। फिर फरमाया, ए मुल्कुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। पास मुल्कुल मौत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हो गए। फरमाया, मुल्कुल मौत, तुम मेरी ज़ियारत के लिए आए हो या जान लेने के लिए? इसने कहा, दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में दाखिल ना हो। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना अपने रब की तरफ लौट जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, ये शान मेरे महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज़ करना तो दरकिनार, उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकते। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों को देखता हूँ, लेकिन किसी से भी मैंने नहीं पूछा, मैंने इजाज़त नहीं ली, लेकिन रब ताला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब के घर जाने की इजाज़त लाजमी लेना और रूह कब्ज़ करने में भी इजाज़त लेनी है। अगर वो इजाज़त अता फरमा दें तो अंदर आ जाना, इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करना, वरना लौट आना। दोस्तों, ये है मकाम महबूबियत, लेकिन आज के गुमराह लोग इस मकाम को नहीं समझ सकते। ये तो वो मकाम है जहाँ पर मुल्कुल मौत हाथ बांधे इजाज़त मांग रहा है। हदीस में मौजूद है कि खालिक़ कायनात हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि ए मेरे महबूब, अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहो तो हमेशा ज़मीन के ऊपर चलते फिरते रहो, और चाहो तुम मेरे पास लौट आओ। ये आपकी चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफ़ीक़ आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया गया। बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया है, लेकिन महदूद, जितना अरसा रहना चाहो रह लो, मगर तुमको ही लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़ कायनात ने इज़्न आम अता किया कि चाहो तो हमेशा के लिए ज़मीन पर रहने वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो, चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह की रफ़ाकत को पसंद फरमाया। मुल्कुल मौत ने अर्ज़ किया, मैं आया ज़रूर हूँ, मेरा मकसद आपकी ज़ियारत करना है। अगर आप इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ कर लूँ, लेकिन ये कब्ज़ करना आपके अज़्म से मशरूत है। इजाज़त हो तो ठीक है, वरना वापस चला जाऊँगा। दोस्तों, आइए मिलकर बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं।